जंगल में गौरी और कालू ने समोसों की दुकान खोली थी, जिस पर कालू काम करता। क्योंकि कालू पूरे दिन घर में सोता रहता था, इसीलिए उसकी पत्नी ने उसके लिए एक समोसों की दुकान खुलवा दी। कालू देखो, अच्छे से समोसे बेचना, ठीक है? प्रॉफिट होना चाहिए हमें। हाँ हाँ गौरी, तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगा। समोसे अच्छे से बेचूंगा। और हाँ, तुम घर में मेरे लिए एक अच्छा सा भोजन बना के रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाऊंगा ना। तुम गरम गरम भोजन बनाओ। अरे कालू जी, अभी तो आपने काम धंधा भी शुरू नहीं करा है, अभी से डिमांड करने लग गए हैं। अपने पति के लिए भला मैं भोजन क्यों नहीं बनाऊंगी? मैं तो बनाऊंगी, टेस्टी टेस्टी भोजन बनाऊंगी। बस तुम ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमा के लाओ, हम जल्दी से अमीर बन जाएं समोसे बेच बेच के। चलो अब तुम काम पे लग जाओ। गौरी वहाँ से चली जाती है। आज गौरी बड़ी खुश थी, क्योंकि उसकी समोसों की दुकान जो खुली थी। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। कालू जो था ना, एक नंबर का ठरकी था, हर औरत से फ्लर्ट करता था वो। कालू भाई, जरा 8 समोसे पैक कर दें। आपकी दुकान के समोसे मुझे बड़े पसंद आते हैं। जब देखो मुझे समोसे ही खाने का मन करता रहता है। आप बहुत टेस्टी बनाते हो। क्या डालते हो कालू भाई इसमें, जो इतना टेस्ट आता है? जी मेरी जान, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाता हूँ। तुम खुश होनी चाहिए, बाकी दुनिया बाहर में जाए। अरे तुम तो समोसे खाओ गरम गरम। और मेरी जान कैसी हो, बड़े दिन में आई। कालू जंगल की हर औरत को छेड़ता था। क्या कालू भाई, हर वक्त छिचोरापना अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से मेरे बगल में ही आके बैठ गए हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो हटो, मेरे पति ने देख लिया तो मेरा तलाक हो जाएगा। तुम्हारी गौरी को तो मैं सब बता दूंगी, वरना हद में रहा करो अपनी। कालू भाई मेरे से इतना ना चिपको। अरे हट जाओ कालू भाई, हट जाओ यार। समोसे पैक करो आप। कालू इतना छिचोरा होता है कि अपने दुकान पे से उठ के लूसी के बगल में खड़ा हो जाता है और उसे टच करता रहता है। वो हर जंगल की औरत के साथ ऐसा ही करता था। जंगल की औरतें उससे बड़ी परेशान थी। लूसी उसे गालियां दे रही थी। नाच पीटे नहीं चाहिए तेरे समोसे। समोसों के बहाने मुझे छू रहा है, कम बखत मारे। चल मैं तो चली यहाँ से। लूसी तो बिना समोसे दिए वहाँ से चली जाती है और गालियां देती हुई। कालू उसे बहुत रोकता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया मैंने, चोरी से इतना गुस्सा आ गया। चले जा, और आएंगी, बहुत आएंगी, तेरे जैसी लाइन लगा दूंगा। फिर वहाँ गुलाबो आती है। गुलाबो को भी समोसे उसकी दुकान के बहुत पसंद थे। आकर बैठ जाती है और कालू से बोलती है, कालू जरा एक प्लेट समोसे तो लगाना, तुम्हारी दुकान के समोसे मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे आके फाड़ फाड़ के मत देखो, मेरा पति आज घर में ही है, जूते मारेगा तुम्हें, जूते। चलो जल्दी समोसे लगाओ। अब ऐसे भी ना देखो मुझे, कभी मुझे तुमसे प्यार ही हो जाए। चलो जल्दी से समोसे पैक कर दो, मेरा पति घर पर ही है, मुझे जल्दी जाना है। चलो जल्दी करो। कालू बस उसे देखता रहता है, क्योंकि वो उसका क्रश थी। सबसे ज़्यादा उसे वही पसंद थी। चुपचाप बिना कुछ कहे वो उसके लिए समोसे पैक करने चला जाता है। वो उसे बिना कुछ कहे समोसे दे देता है और समोसे लेकर गुलाबो वहाँ से चली जाती है। आज उसने इसलिए बात नहीं की थी क्योंकि उसका पति घर पर ही था। कालू की दुकान पे कोई ना कोई ग्राहक आता ही रहता था। उसकी दुकान बहुत चलती थी, लेकिन वो औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करता था। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे, अच्छे अच्छे टेस्टी समोसे। अरे कोई तो आ जाओ, ले लो समोसे। कालू भाई एक प्लेट समोसे दे दे, मेरी बेटी को समोसे बहुत पसंद है। जल्दी करें, वो घर पर अकेली है। कालू भाई, ये आपकी आदत टच करने की जाएगी नहीं क्या? आप हर औरत को छेड़ते रहते हैं, उसके पास खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ ये सब ना करें। मेरा पति नहीं है तो मेरे साथ कुछ भी करेंगे क्या? मुझे तुम्हारी दुकान से समोसे नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाओ। मैं सब बता दूंगी गौरी को जाके, फिर ना कहना मेरी लड़ाई करवा दी। चिड़िया तो बिना समोसे लिए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहाँ हरियाली को आज ही समोसे खाने का मन कर रहा था। मिट्ठू जी, आज तो मेरा समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं उस कालू के पास इसलिए नहीं गई, नाच पेटे के पास। हर औरत पे लाइन मारता है, छू
घूमता रहता है। ना ना हरियाली, मेरी जान तुम मत जाना उसके पास। कमबख्त तुम्हारा पटिया जैसी शक्ल का हर औरत से मज़े लेता है। उसकी शिकायत तो उसकी बीवी से करनी ही पड़ेगी। बस एक वही है दुनिया में जो उसे सीधा कर सकती है। सोच रहा हूँ कर दूँ, पर फिर सोचता हूँ सर्दियों में पिट ना जाए। मिट्टू जी, जब मैं उसकी दुकान पे समोसे लेने जाती हूँ ना, तो मुझे बोलता है जान कैसी हो। और बताओ वो मोटी चोंच वाले को क्यों अपने सीने पे धर रखा है। उसे छोड़ छाड़ के किस्सा ख़त्म करो और मेरी दूसरी पत्नी बन जाओ। मुझसे ऐसी ऐसी बातें करता है वो कालू, आपको पता है। हरियाली, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुमसे इस तरीके से बातें करता है? अरे उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी प्यारी हरियाली की तरफ देखा भी। नास पीटा कहीं का, पटिया जैसी शक्ल का, पता नहीं क्यों। कालू अपनी दुकान बंद करके अब अपने घर जा रहा था। सुबह से मस्ती करते करते थक जो गया था। काफ़ी सारे समोसे बिके नहीं थे क्योंकि दो चार औरतें तो वापस ही चली गई थी गुस्से में, जिनको कालू ने छेड़ा था। हर औरत को छेड़ता था। अब गौरी उससे पैसों का हिसाब लेने वाली थी। कालू, लाओ लाओ लाओ, आज कितनी कमाई हुई मुझे बताओ तो सही, मैं भी तो देखूं। आज मेरे समोसे कितने बिके। वैसे भी जंगल में हर किसी को मेरे समोसे पसंद है, सब तारीफ ही करते रहते हैं मेरे समोसों की। जल्दी बताओ। गौरी, आज तो काफ़ी सारे समोसे बिके ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं आया। मैं तो पूरे टाइम आवाज़ ही लगा रहा था। मेरी तो आवाज़ भी बैठने वाली थी। अब मैं इसीलिए बंद करके आ गया। शाम हो चुकी है, आज समोसे नहीं बिके। कालू, ऐसे कैसे नहीं बिके। हाँ, जंगल में हर कोई मेरे समोसों का दीवाना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समोसे ना बिके हो। कहीं तुम कुछ झोल झाल तो नहीं कर रहे हो। अगर मुझे पता चला ना तो सोच लेना, तुम्हारी हड्डी गुड्डियाँ सब तोड़ दूंगी। और अपना ठरकपन तो नहीं दिखा रहे हो वहाँ पे, ये ठरकीपना नहीं चलेगा। नहीं गौरी, मैं तो पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। तुमने देखा भी होगा कितने अच्छे से मेहनत से काम करता हूँ। पर जब कोई ग्राहक आया ही नहीं तो बताओ समोसे बिकेंगे तो बिकेंगे कैसे? ऐसा हो जाता है कभी कभी। गौरी को गुस्सा आ गया थोड़ी देर के लिए। गौरी को पता था कालू झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए हरियाली के पास चली गई। हरियाली से उसे काम भी था और हरियाली घर पर इस टाइम अकेली रहती थी क्योंकि मिट्ठू तोता शाम को काम पर जाता था। अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो बड़े दिन में आना हुआ। सब ठीक तो है ना गौरी? पता है, आज मैं समोसे लेने जाने वाली थी, लेकिन मैं अकेली गई नहीं। मिट्टू जी को टाइम नहीं था, इसीलिए समोसे नहीं मिले। क्या मतलब है तुम्हारा कि मिट्टू जी को टाइम नहीं था? खुद जाकर ले नहीं सकती थी क्या? पैरों में मेहंदी लगी हुई थी क्या? कालू जी ने तो आज पूरा दिन दुकान खोली, तुम चली जाती और ले आती। क्यों नहीं लेकर आई तुम? क्या हुआ? अकेले जाने में क्यों डर रही थी? क्या परेशानी है? गौरी, वैसे मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, पर मेरे दिल में एक बात है। अगर तुम्हें बता दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। देखो, वो जो कालू है ना, कालू भैया, वो हर औरत को छेड़ता है और मुझे तो कहता है हरियाली मेरी जान आ गई तू, और ऐसे करता है गंदी गंदी हरकतें। तू सच कह रही है क्या हरियाली? कालू ऐसा ही करता है क्या? अब देख, उसकी हड्डी गुड्डी सब तोड़ दूंगी मैं, नास पीटा कहीं का कमबख्त। गौरी बहन, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। अब आप जाएं और कालू भाई से पूछें कि क्या मैं सच बोल रही हूँ। गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी बड़े गुस्से में थी। वो सोचती है कालू से तो कुछ नहीं कहूँगी, पहले अपनी आंखों से देखूँगी मैं जाकर। कालू से कुछ भी कहे बिना वो सो जाती है और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है। गौरी, मैं काम पे जा रहा हूँ, समोसे बनाकर रखा ही ना तुम सारे दुकान में। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। गौरी, आज तुम्हारा मूड खराब है क्या? मुझे बताओ, तुम्हारी शक्ल उड़ी पड़ी है आज तो बिल्कुल। ना ना कालू जी, आप जाएं और जाकर समोसे बेचें। तुम्हें तो पता ही है, मुझे जल्दी से अमीर बनना है, और जल्दी जाएं और समोसे बेचें। ठीक है, और वैसे भी
मेरा पति तो इतना ईमानदार है, मेरी सिवा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता है ना कालू जी? क्या मैं सही बोल रही हूँ? कुछ बोल भी लो। कालू अपनी दुकान पर पहुंच जाता है और अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। तभी वहां पर सूरज आ जाता है। सूरज आते ही कालू का तो मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि कोई औरत नहीं आदमी आया था समोसे लेने। कालू भाई 6 समोसे तो दे दे जरा, गरम गरम देना। क्या बात है सुंदर भाई, आज बड़े दिन में आए। आपकी पत्नी कहाँ है वो गुलाबो? रोज तो वही समोसे लेने आती है। आज उसकी तबीयत तो ठीक है ना? ये लो आप अपने कालू समोसे। को उसका नाम तक याद नहीं होता। उसका नाम सुंदर नहीं, उसका नाम सूरज था। उसको समोसे दे देता है और फिर सुंदर आता है समोसे लेने। कालू जरा 20 समोसे तो पैक कर दे छोटू, जल्दी कर जल्दी, मुझे काम के लिए देर हो रही है। मेरी पत्नी ने बोला है समोसे लिए बिना मुझे जाना नहीं है। जल्दी कर और मुझे समोसे दे। सुंदर को कालू समोसे पैक करके दे देता है और सुंदर समोसे पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बड़ी जल्दी में होता है। कालू भी मन ही मन सोच रहा था, आज तो कोई औरत आ ही नहीं रही है, जब देखो आदमी ही आ रहे हैं। उसके आधे से ज़्यादा समोसे बिक चुके थे क्योंकि आज कोई औरत नहीं, आज सिर्फ आदमी लेने आ रहे थे। अब वो यही सोच रहा था कोई अच्छी सी औरत आ जाए तो उसका मनोरंजन भी हो जाए। आज कोई खूबसूरत कव्वी क्यों नहीं आ रही है? एक भी कव्वी नहीं आई। उस मनहूस की शक्ल जो देखकर आया हूँ कौरी की, इसीलिए कोई आ ही नहीं रही है। मनहूस मारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। पता नहीं कब मेरी जिंदगी से जाएगी। जब देखो मेरे में मनहूसियत। सामने से गुलाबों को आते हुए देख कालू तो बहुत खुश हो जाता है और कालू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। आज कालू के मन में कुछ चल रहा था। क्या सोच रहे थे कालू कि आज मैं नहीं आऊंगी? अरे कैसे नहीं आऊंगी, तुम्हें देखे बिना तो मेरा दिल ही नहीं गुजरता। अच्छा हुआ मैं आ गई, और तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? सच सच बताओ। उधर कौरी भी घर से निकल गई थी। आज सोच रही थी आज कालू को वो रंगे हाथों पकड़ेगी। पता नहीं हरियाली सच बोल रही थी या झूठ, लेकिन कौरी को तो कालू पर पहले से ही शक था। कौरी वहाँ पर पेड़ पर जाके चुपके से बैठ जाती है और वहाँ पर देखती है कालू किसी औरत से बात कर रहा होता है। कालू दूर से सही से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो थोड़ी पास वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती है। हाय मेरी जान, मुझे इतनी रोमांटिक पने से मत देखा करो प्लीज। ये तुम्हें देखने के लिए मैं कब से बेताब था। आज तो मैं तुम्हें किस करूँगा, और वो भी अच्छी वाली किस। मैं तो बड़े दिन से सोच रहा था, वो मेरी कम्मघट मनहूस पत्नी है ना, वो कभी मौका ही नहीं देती। जब देखो मनहूसियत फैलाती रहती है मेरे बीच आकर। कालू गुलाबों के पास आता है और झट से उसे किस कर लेता है। गुलाबो तो बड़ी शर्मा जाती है और पीछे मुँह कर लेती है और उसे बहुत सुनाती है। कालू कालू, ये सब क्या है? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो अपनी हद में रहो। अगर थोड़ा बहुत मजाक मैं कर लेती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ कहूँगी नहीं। समझे? अपनी हद में रहो। गुलाबो तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गुलाबो ने कभी नहीं सोचा था कि कालू इस तरीके की हरकत भी कर सकता है। वो थोड़ा फ्लर्टी तो था, लेकिन इस हद तक उसने कभी नहीं सोचा था। वहाँ कौरी कालू के पास आती है। कालू नाच पीटे, मुझे पता चल गया तू कैसा है, तू कैसा है। तूने अभी अभी जो हरकत की ना, सब देखी मैंने, सब देखी। आज तू घर पे चल, आज तुझे डंडे से सूत दूंगी। अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है ना? पटिया जैसी शक्ल है तेरी, पटिया जैसी। गौरी मेरी जान, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मैंने। देखो तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हारा पति हूँ मैं, समझी? और तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, कितने पैसे कमाता हूँ। देख रही हो सुबह से मैंने कितने समोसे बेच दिए हैं। हाँ नाच पीटे, देख रही हूँ। जिसको उस तूने गुलाबों को अभी अभी किस किया था ना, आज उसकी भी रेल बना कर आऊँगी घर पे जाके। आज तू चले तो सही, तेरे पे मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाऊंगी, आग। तू चले तो सही, आज तुझे बताती हूँ मैं क्या होता है किसका मजा। तूने बड़ी बेइज्जती करा रखी है।
कालू बेचारा तो बहुत डर गया था। उसे पता था आज उसके घर पे खैर नहीं है। गौरी सोच रहा था मन ही मन कि ये मनहूसमारी यहीं खड़ी थी और मैंने देखा तक नहीं। वो बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। आज उसकी पिटाई जो लगनी थी तगड़ी वाली गौरी से, और वो भी डंडे के साथ। गौरी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे बस इस बार माफ़ कर दो। उस गुलाबों ने ही मुझे उकसाया था। मैं तो बड़ा सीधा साधा हूँ, किसी औरत को नज़र उठाकर भी नहीं देखता हूँ। गौरी, इस बार बस मुझे माफ़ कर दो, अगली बार नहीं होगा। कालू के बच्चे, ऐसा है तू घर चल ले, वरना तुझे यहीं से ही कूटते कूटते ले जाऊंगी। फिर ना कहियो तूने जंगल में ही बेइज्जती कर दी। अब एक काम कर, तू सबसे पहले दुकान बंद करके घर जा, और मैं जाती हूँ उस गुलाबों के पास। बड़ी उसे मज़ेदार किस मिली है ना, आज उसकी हड्डियाँ तुड़वाती हूँ उसके पति से, अगर घर पर होगा ना। गौरी बड़े गुस्से में निकलती है। आज गुलाबों की खैर नहीं थी। गौरी ने सोच लिया था अगर उसका पति घर पर होगा तो उसे वो खूब पिटवाएगी। गुलाबों घर पे अकेली बैठी थी। जाते ही गौरी तो गुस्से में लाल पीली होकर उसे देखती रहती है। गुलाबों भी डर जाती है कि हुआ तो हुआ क्या गौरी को आज। ओए करम चली, तुझे मेरा ही घर मिला था आग लगाने के लिए। नास पीटी कहीं की, जंगल में जाके मेरे पति के फ्री के समोसे खाती है और उसको किस भी देती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने एक एक समोसे का अब हिसाब लूंगी। कहाँ है तेरा वो पति जिसको तेरी पड़ी ही नहीं है। आज देख उस नास पीटे को और तेरे को मनहूस मारी सीधा ही कर जाऊंगी मैं। तूने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी, मेरे पति को छीनने पे तुली है। अरे इतना ही पसंद था तो शादी से पहले शादी कर लेती ना। अब क्यों उस पे लाइन मार रही है, क्यों राल टपकाते टपकाते घूम रही है। ऐसा है, अपने पति को अपनी जेब में रख, समझी। मैं एक लौती औरत नहीं हूँ जिस पे वो डोरे डालता है, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है। औरतों को तो ज़्यादातर समोसे वो फ्री में ही देता है। तुझे अपने पति को संभालना नहीं आता तो हम क्या करें। गौरी उसे बड़ी हैरत भरी नज़रों से देख रही थी कि बात तो सच बोल रही है। कहूँ भी तो क्या कहूँ, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या ही कहना। अरे मानती हूँ कालू थोड़ा फ्लर्टी टाइप का है, पर है तो आदमी ही। तू तो औरत है, तुझे तो समझना चाहिए। तू तो दूसरों के घर में आग न लगा। ऐसा है, आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ। अगली बार तू मुझे मेरी दुकान पे दिखी ना तो बाल पकड़ के तेरे दीवार में देके मारूंगी नास पीटी कहीं की। और हाँ, आज तेरे करम जले पति को भी बताती, वो तो उसकी किस्मत अच्छी है जो वो दिखा नहीं मुझे, वरना तो पूरे जंगल में तेरे मुँह पे कालस पोत के जो है ना घोड़े पे बिठा के तुझे नंगा करके घुमाती, समझी। आज तो मैं जा रही हूँ किसी तरीके से, मेरे पति के आसपास नजर ना आई हो। ओए ओए सुन, अपने पति को अपनी जेब में रख, समझी। तुझे तो वो मनहूस मारी कहता है। जब से उसकी ज़िंदगी में आई है बेचारे की ज़िंदगी ही बेरंग हो गई है। चल अब जा मेरे घर से, समझी। अब कालू भी दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहा था। बेचारा इस बार बहुत डरा हुआ था। सोच रहा था गौरी उसका हाल क्या करेगी। वैसे ही गौरी थोड़ी खिसकी हुई सी थी। कालू मन में सोच रहा था कि क्या होगा घर पर आज मेरा। अरे अब ये पागल औरत कहाँ चली गई। मुझे लग रहा है गुलाबों के ही घर गई होगी। बेचारी गुलाबो, मेरी गुलाबो, बेचारी। हाँ नहीं तो कितना मज़ा आया था आज मुझे किस करने में। कितनी सुंदर है वो गुलाबो। हाय भगवान, आज मेरा क्या होगा। कालू को अपना डर भी लग रहा था और उसे आज खुशी भी थी। खुशी इस बात की थी कि आज गुलाबों को उसने किस किया था, और दुख इस बात का था कि गौरी ने उसे देख लिया था। गौरी से आज उसे बहुत मार पड़ने वाली थी, क्योंकि गौरी वैसे ही थोड़ी दिमाग की खिसकी हुई थी। गुस्से की तेज जो थी गौरी। अब गौरी भी गुलाबों के घर से निकल आती है और अपने घर की तरफ जाती है। आज उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और सोच रही थी कालू की तो नानी ही याद दिला दूंगी आज मैं घर पहुंचकर। गौरी मेरी जान, कहाँ गई थी तुम। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा। देखना कितना टेस्टी लगेगा तुम्हें। फिर ना कहना कालू रोज रोज बनाओ। मेरी प्यारी पत्नी जी। तेरे मुंह पे झाड़ू फेंक कर मारूंगी, कम्मा खत्म मारे। तू पहले ये बता, आज जंगल में क्या गुल खिला रहा था।
वो तो भला हो उस हरियाली का जिसने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे कभी पता न चल पाता। कालू मन ही मन सोच रहा था, अच्छा उस मोटी चोंच वाली की पत्नी ने बताया है, उसे तो देख लूंगा। ना गौरी, वो मोटी चोंच वाले की पत्नी बहुत हरामी है। वो मुझ पे लाइन मारती है। मैंने उसे भाव नहीं दिया ना, इसीलिए तुम्हें सिखा पढ़ा के भेज दिया। वो छोटी है, मैं सच्चा हूँ। मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, तुम मेरी ही यकीन करो गौरी। ज्यादा मत बोल करम जले नास पीटे, सब कुछ अपनी आंखों से देखा मैंने, समझा। वो बताती तो शायद यकीन न करती। भला हो उस मोटी चोंच वाली की पत्नी का, जिसके घर में कल चली गई और उसने मुझे सारी बातें बता दी। दोस्तों, अब आप लोगों की बारी है लाइक और सब्सक्राइब करने की, समझे।